कहीं आपको इस बात में पछतावा तो नहीं कि आप राजनीति में क्या, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे 24 घंटे जनता के बीच में रहना, उनकी सुनना बड़े सब्र का काम होता है ये। सर जरूर चैलेंज तो रहता है, लेकिन ज़िंदगी में तो चुनौती का तो सामना करना चाहिए और समाधान भी ढूंढना चाहिए। तो अब तो क्योंकि अब मुझे लगभग 12 साल हो गए हैं इस पद पे, तो आदत सी पड़ गई है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस वापसी एक बार फिर से प्रदेश में कर सकती है, क्योंकि युवाओं को कमान सौंप रही है भारतीय जनता पार्टी की? अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेके और तमाम अब जो नई जिम्मेदारियां वो दे रही है, वो 50 के भीतर के लोगों को दे रही है। तो पार्टी आप तरफ बड़ी पैनी नजर से देख रही है, क्योंकि आप में भी उम्मीद नजर आती है एक ऐसा चेहरा आप हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पे। देखिए सर, मेन पॉइंट ये है कि आज के समय कांग्रेस विपक्ष में है प्रदेश और देश में। जहाँ तक बात प्रदेश के जो आपने कहा युवाओं की है, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कांग्रेस को 2 युवा नेता दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, वो मेहनत कर रहे हैं और उद्देश्य कांग्रेस का एक ही है कि सरकार कांग्रेस की बने। बाकी तो फिर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। देखो ये सब देखो, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मेरे जैसे और बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने और बहुत समय दिया है पार्टी को, और वो तो पार्टी तय करेगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो सीनियर्स जो हैं जिन्होंने काम किया है, पार्टी तय करके किसी को मौका देगी। संगठन सृजन अभियान की आपने बड़ी तारीफ की। संगठन सृजन अभियान के तहत आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया। क्या देखते हैं आने वाले चुनाव में किस तरीके से संगठन मजबूत हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के नक्शे कदम पर भी अब कांग्रेस पे एक आरोप लगता था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती थी, और विशेषकर जो एक संगठन एक रहना चाहिए है ज़मीन पर, जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी हो, जिसके हर काम की निगरानी भी हो, वो सिस्टम मिसिंग था कांग्रेस में। और मैं बधाई दूंगा आदरणीय खड़गे साहब को, वेणुगोपाल साहब को, राहुल गांधी जी को, उनकी पूरी जो टीम है संगठन सृजन की, जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कांग्रेस में वर्तमान में, जिसमें हर एक जिला अध्यक्ष जो बन रहा है संगठन सृजन के माध्यम से, उसकी हर सप्ताह मॉनिटरिंग होती है, हर माह मॉनिटरिंग होती है, हर उसके कार्य जो वो कर रहा है प्रतिदिन, उसकी पूरी फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। इसका काफ़ी हमको पॉजिटिव दिख भी रहा है परिणाम। तो कहीं ना कहीं संगठन में जिस प्रकार से जो काम अभी कांग्रेस कर रही है, इसका हमको फल भी दिख रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि राहुल जी ने मुझे भी इसमें चुना और इसमें काम करने का मौका दिया है संगठन के लिए, पार्टी के लिए, और आगे भी करेंगे जैसा ऊपर से आदेश। पार्टी प्रतिनिधित्व तो बदल रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे आपने अभी बताया कि दतिया आपने जीता, विजयपुर आपने जीता, इससे पहले मंत्री रहते हुए राम जी को हराया आपने, रामनिवास रावत जी को जी। तो ये प्रतिनिधित्व तो क्या आगे आने वाले समय में और मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं इसकी कमी दिखती है, क्योंकि वरिष्ठ नेता अपनी जगह अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं? ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ जो पीढ़ी रही है, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है कांग्रेस को, इस देश को। और लेकिन वो भी आज समझ रहे हैं कि अब जो नई पीढ़ी है उनको आगे आना चाहिए है, उनको मौका देना चाहिए है। तो अब वो धीरे धीरे वही सिस्टम चालू हो रहा है। उसमें कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है। और आप ये बात याद रखना कि जो जिसको हम आज वरिष्ठ नेतृत्व कह रहे हैं, जो आज शायद 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, जब वो यंग थे, जब वो थे 30-40 साल के, तो उनको भी पार्टी ने मौका दिया था। तो आज वही पार्टी वापस कर रही है, और स्वाभाविक है कि जो समय के हिसाब से ही अपन करना पड़ेगा इसमें का। जरूरतमंद लोग तो आते हैं अपना अर्जी लेके, विधायक हैं आप क्षेत्र की। युवा मैं देख रहा था कि जो इतनी तादाद में आपसे मिल रहे हैं किले से जब से निकले हैं, लगातार लोग वहाँ भी कतारबद्ध थे, यहाँ भी जगह जगह मिल रहे हैं। इसका अट्रैक्शन का क्या वजह है इसकी? देखिए वो तो मैं हूँ जो आकर्षित होता है युवाओं की तरफ, क्योंकि क्या है कि युवा ही भविष्य है देश का भी, प्रदेश का भी, राघोगढ़ का भी। देखिए जेनजी को समझना बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर ज़रूरी है विधायकों के लिए, नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, हर व्यक्ति जो जनसेवा में है। क्योंकि अगर आप युवा को समझोगे तो उनके लिए आप कार्य कर पाओगे। और इसीलिए एक प्रकार से जब युवा मुझसे मिलते हैं, तो युवाओं के साथ संवाद करना, उनसे बात करना,
ये मेरा सदैव प्रयास रहता है। तो मुझे लगता है यही वजह बनेगी आने 28 में जब इलेक्शन होंगे और ऐसा ही प्रतिनिधित्व कांग्रेस अगर आगे बढ़ाती है, जी, युवाओं को जिम्मेदारी देती है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आवश्यक। अगर आप देखें तो आज भी जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी युवा नेता काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और आपने जो देखा दतिया में भी कांग्रेस का हर एक युवा विधायक समर्पित भाव से काम इनमें कर तो रहा है। गुटबाजी जैसा कुछ नहीं है साहब, हमारी जो पीढ़ी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हम सत्ता देखी नहीं, तो आज कांग्रेस एक है और हम चाह रहे हैं कि हमको एक बार मौका मिले ताकि हम लोग जो उम्मीदें जनता की हैं उन पे खड़े उतर पाए। लेकिन अगर सत्ता रहेगी युवाओं के पास, अगर अधिकार युवाओं को मिलेगा, तो हम यहाँ पे और 10 गुना काम कराएंगे। नए सत्ता प्रोजेक्ट तो मिली कराएंगे। थी आपको 18 में, आप मंत्री भी थे उसमें जी, तो फिर क्या हमने वजह रही? अनेक काम कराए। हमने, अगर आप रावगढ़ को देखें, बहुत जो नगर पालिका रावगढ़ की है, इसका जो साइज है लगभग कटनी नगर निगम से ज़्यादा बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नगर पालिका है पूरे मध्य प्रदेश में। हमने यहाँ पर 120 करोड़ की नल जल योजना हम लाए, जिससे आज रावगढ़ में हर घर में स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। तो उद्देश्य ये था हमारा मंत्री के रूप में कि हमने पॉजिटिव काम कराए, नए काम कराए। भोपाल इंदौर में हमने मेट्रो की शुरुआत की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज आप देखिए क्या हाल मेट्रो का हो चुका है। ना वर्तमान सरकार के पास कोई विजन है, ना कोई ठीक काम करने का कुछ इच्छा शक्ति है। आखिर सरकार क्यों गिरी? क्या कमलनाथ जी की अनदेखी वजह थी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का? देखिए, स्वाभाविक था कि शायद कहीं ना कहीं जो मेरे यहाँ जो घटनाक्रम हुआ था, कहीं ना कहीं जो लोकसभा में जो हमें सही परिणाम नहीं मिले थे, वो कहीं ना कहीं एक कारण था। सिंधिया जी भी कहीं दुखी थे उस परिणाम से, लोकसभा के जहाँ केपी यादव जी जीते थे बीजेपी से, और उसके बाद से ही शायद ये खबर आने लगी थी कि शायद वो पार्टी चेंज कर सकते हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें तो पूरा विश्वास था कि वो ताकत से खड़े रहेंगे, कांग्रेस के साथ संघर्ष करेंगे, वे सत्ता में वापस आएंगे, और भविष्य तो उन्हीं का था। और वैसे अगर आप देखें तो राहुल जी ने तो स्पष्ट जो मैंडेट दिया था, कमलनाथ जी हमारे फेस थे, उसके बाद सिंधिया जी का ही समय था। बिल्कुल। तो वो क्यों गए वो तो वही जाने, लेकिन शायद सत्ता में उनके रहने की इच्छा ज़्यादा थी कि वो खुद भी वहाँ उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। लेकिन जो लोग उनके साथ गए उनकी बलि हो गई। अच्छा, कुछ वापसी भी करना चाहते हैं क्या पार्टी में? वो विधायक जो उस समय चले गए, जी, कुछ आपके भी टच में होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं, राजा साहब के टच में होंगे जो आना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। तो क्या उनकी वापसी होगी? तो अब मुश्किल है, मुश्किल, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, क्या अब मुख्य धारा की राजनीति से उनने संन्यास ले लिया, ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से उन्हें आध्यात्मिक यात्राएं शुरू कर दी हैं, अभी उज्जैन से अयोध्या की यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं जी। नर्मदा परिक्रमा में भी आप साथ रहे, उनने गाँव लोगों से मुलाकात करी, उसके परिणाम भी मिले, उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। तो क्या माना जाए, वो मुख्य धारा से की राजनीति से खुद को अलग कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने तो स्वयं ही कह दिया था कि मुझे 2 बार पार्टी ने राज्यसभा जीत दिया है, मुझे किसी टर्म नहीं चाहिए है। जब उनकी सरकार वापस नहीं आ पाई थी 2003 में भी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 साल में कोई पद नहीं लूंगा, जबकि 10 साल उसके बाद सरकार यूपीए की रही, उन्होंने कोई उसमें सरकारी पद नहीं लिया, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया। तो वो जो एक बार कहते हैं उसका वो पालन करते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक विधायक के रूप में, नेता के रूप में भी बहुत कुछ मैंने सीखा है उनसे। और क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है राम मंदिर के विषय में अगर हम बात करें, तो सबने योगदान दिया था राम मंदिर के लिए, सबने पैसे दिए थे, सबने उसमें सबकी आस्था जुड़ी हुई थी, चाहे वो कोई भी पार्टी से। लेकिन उसी दान राशि के साथ हेरा फेरी करना इतने बड़े स्तर पे, और इतने बड़ी चोरी के खुलासा के बावजूद उन पर कुछ कार्रवाई ना करना, और यही अफसोस की बात है। और आज जनता ये खुद कह रही है, जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर के चंदा को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में, हम उन पे कैसे भरोसा करेंगे? कुल मिला के धर्म की रक्षा के लिए वो राजनीति का मार्ग नहीं, बल्कि और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये पूरी बात का एहसास पहले ही अयोध्या को हो गया था, इसलिए तो भाजपा हारी अयोध्या से। तो निश्चित रूप से हमारी आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये बात तो ठीक है कि अब दिग्विजय सिंह जी मुख्य राजनीति से नहीं, बल्कि संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। जितने भी मुख्यमंत्रियों को मैं जानता हूँ, सब गाहे बगाहे सबके बच्चे जो है राजनीति में है, मंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर के आपकी तरफ
जरूर मध्य प्रदेश की जनता देखती है, क्योंकि आपकी जो विनम्रता है, जो आपकी सौम्यता है, मैं आपको सदन पे भी देखता हूँ। तो अगर ये जिम्मेदारी आई और पार्टी ने आपका नाम तय, क्योंकि ऐसा कौन सा चेहरा है, आप ही के दल के नेता तो कहते हैं, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके दम पे हम मुख्यमंत्री चेहरा है जिसके दम पे सरकार बनाएगी? अब जैसा मैंने कहा, मैं तो अभी मेरे पास अभी तो बहुत समय है, और अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में मेरे से अभी बहुत लोग हैं जो मुझसे सीनियर हैं, जिन्होंने मेरे से अधिक साल कांग्रेस के लिए काम किया है, जो उस पद के लायक हैं, और जिसको भी पार्टी चुनेगी हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य वर्तमान में ये नहीं है कि कौन क्या बने, हमारा उद्देश्य है सरकार कांग्रेस की बने। आप कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के तौर पे जाने जाते हैं, पूरी ईमानदारी से बताइए, कांग्रेस में ऐसी कौन सी कमी है जिसे समय रहते अगर पूरा कर लिया जाए तो कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता? कांग्रेस को बस अपनी बात पहुंचानी है सही तरीके से जन जन तक। प्रोपेगेंडा जो है, जो आप याद रखें, इसमें जो प्रचार तंत्र है उसमें भाजपा बहुत मजबूत है, लेकिन जो प्रशासक है, जो काम करता है, उसमें कांग्रेस मजबूत है। तो हमको सिर्फ जो भाजपा का प्रचार तंत्र है उसको तोड़ना है, हमारा प्रचार सही हो, जनता तक अपनी बात पहुंचे, 100% सरकार कांग्रेस की बनेगी।